आप अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूं अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूंगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूंगा, आप भी अवश्य करें। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। साल बदला पर हाल नहीं बदला। डेमोक्रेसी में एक बहुत नुकसान करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को पब्लिसिटी के लिए अमेरिका की एजेंसी को पैसे देने पड़ते हैं। राहुल का ये दौरा क्या गुल खिला? सरकारें भी उखाड़ के फेंक दी गई हैं। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने क्यों बंद कर दी? मोदी ने पैर छू भी लिए, आडवाणी ने नजरें भी अलग रखी। दिग्विजय सिंह के लिए दरवाजे बंद हो गए। बात आज सियासत के बाजीगरों। शिवराज का शाही स्नान है, क्योंकि कांग्रेस तो माने न माने आगे बड़ा इम्तिहान है। राजनीति लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ खबर भारती पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रोहाणी जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, उसी पर दुख व्यक्त पार्टी के आला नेताओं की तरफ से भी किया गया और विपक्ष में बैठे हुए जो नेता हैं उनकी तरफ से भी दुख व्यक्त लगातार किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद दुबे जी सीधे जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अरविंद दुबे जी, फिलहाल वहां माहौल कितना गमगीन है, जरा हमें समझाइए। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है ईश्वरदास रोहाणी जी के घर के सामने और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त पार्थिव शरीर मकान के प्रांगण में रखा हुआ है और सभी लोग यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। किसी दल के राजनेता हो, कार्यकर्ता हो, उनके शुभचिंतक हो और साथ ही उन्हें जानने वाले लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के एयरपोर्ट में लैंड करने वाले हैं और वे सीधे श्री ईश्वरदास रोहाणी जी के अंतिम सफर में शामिल होंगे। इसके बाद ईश्वरदास रोहाणी जी की पार्थिव शरीर को गौरी घाट स्थित मोक्षधाम में लेकर जाया जाएगा। इस अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और अब से कुछ देर बाद वे जबलपुर पहुंच ही रहे हैं। उसके तुरंत बाद यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी। नर्मदा तट पर अंतिम क्रियाएं जो है वो संस्कार जो है वो संपन्न किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच पूरे शहर में जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जितने राजनेता यहाँ पर थे, सभी यहाँ पर अभी आकर एकत्रित हो चुके हैं और सभी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से विदाई दे रहे हैं और अपने जो भी उनके संस्मरण रहे हैं, उनके साथ जिन्होंने काम किया है उसको बांट रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, वहां के लोगों की अगर बात करें, जबलपुर कैंट के लोगों की अगर बात की जाए तो कितना गम उनको इस वक्त है और जिस तरीके से लोकप्रिय नेता वो थे उस हिसाब से क्या कुछ लोगों का कहना है इस वक्त? देखिए, लोगों का जो उनसे सीधे जुड़े हुए लोग थे वो गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग उनकी ज्यादा नजदीकियां थी उनके साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद करते थे। जाहिर बात है कि एक वर्ग के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है उनके अंतिम दर्शन करने आने वाले हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर उनका इस वर्ग के लोगों से जो जुड़ाव था वो यहाँ पर हम सीधे तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति के अलावा वे मिलनसारिता में और आपसी संबंधों को बढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखते थे और अक्सर ये बात वो सार्वजनिक तौर पर कहा भी करते थे कि जबलपुर का जो माहौल है, इस माहौल को मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में छा जाए। और ये माहौल वो है कि यहाँ पर अपनत्व की भावना के साथ काम होता है। यहाँ पर राजनीतिक उद्देश्य और राजनीति भाषा अलग होती है, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होती है। इस उद्देश्य को लेकर 1940 में जब जन्म लिया और 65 से जो अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, तो यही भावना लेकर वो आगे बढ़े। इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने का मतलब यही निकाला जा रहा है कि भी शायद अपनेपन की भावना को लेकर नहीं बढ़ते तो शायद इतने ऊंचे और इतने बड़े पद के नेता वो नहीं बन पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनके कद की पहचान इस ढंग से भी की जा सकती है विरेंद्र कि परिहिमन कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय